जब भी देश में या विदेशों में कोई बड़ा भ्रष्टाचार होता है, उसमें एक शब्द हम लोगों को हमेशा सुनने को मिलता है, वो शब्द है मनी लॉन्ड्रिंग। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, ये जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग असल में क्या होती है। और मनी लॉन्ड्रिंग इस शब्द को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ दें और उसका हिंदी में जो है अर्थ निकाले, तो उसका अर्थ होगा मनी मतलब पैसा और लॉन्ड्रिंग मतलब धोना। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शब्द से ऐसा अर्थ नहीं होता कि अगर पैसा गंदा हो गया तो उसको पानी से या साबुन से धो दिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का असल में अर्थ होता है, जब भी पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है उसको काला धन या ब्लैक मनी बोलते हैं। उस काले धन को सफ़ेद धन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की क्या प्रोसेस होती है? मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में बहुत सारा काला धन गैर कानूनी तरीके से या टैक्स चोरी करके कमाया जाता है। सेकंड स्टेज में उस पैसे को अपने दोस्तों में, जानकारों में, रिश्तेदारों में नॉन टैक्सेबल लिमिट तक बांटा जाता है। फिर वो लोग उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं और उस पैसे को फिर से जिसने पैसा दिया था उसके अकाउंट में सब लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे एक तरह से 50,000 तक की लिमिट होती है, वहाँ तक उस पैसे को नॉन टैक्सेबल माना जाता है। तो वो सारा पैसा जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग करवाई है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा पैसा अगर हज़ारों करोड़ों में है, उसको शेल कंपनियां बना के देश में या विदेशों में भेजा जाता है। फिर उसके बाद उन शेल कंपनियों में आपस में उस पैसे को घुमाया जाता है। उस पैसों को इतना बार घुमाया जाता है कि उसको जो है ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो सारी शेल कंपनियां, जो मेन कंपनी है जिसने इन लोगों को अनऑफिशियली पैसा दिया था, उसमें ये शेयर होल्डिंग या उसकी प्रॉपर्टी बहुत बड़े दामों में खरीद लेते हैं। उस तरह से मेन कंपनी के पास वो सारा पैसा वाइट मनी बन के आ जाता है। स्टेज 3 में उस पैसे से, जो कि वाइट हो चुका है और कंपनी के पास आ चुका है, उस पैसे से कंपनी अपने पर्सनल एसेट्स, गाड़ी, बंगला, कंपनी की कोई मशीनरी, इस तरह से जो है खरीदारी करती है। तो इस तरह से वो पैसा जो है वाइट भी हो जाता है और उस पर कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ता। ये शेल कंपनियाँ ज़्यादातर विदेशों में होती है, उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और इंडिया में ऐसा कानून है कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आती है तो उस पर जो है किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, तो उन कंपनियों को भी उस पैसे का जो है कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो इसके बाद स्टेज 4 में क्या होता है कि सारा काम तो हो चुका है, पैसा भी वापस आ चुका है उस कंपनी के पास ब्लैक का वाइट बन के। जो शेल कंपनियां विदेशों में बनाई गई है उन पे जांच ना हो, इसलिए उन कंपनियों को लॉस में दिखाकर कुछ सालों में उनको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है।